नमस्ते। एक समूह जो अपनी दुश्मनी पीढ़ियों तक निभाता है। पाकिस्तान अपनी मूर्खता और दोहरी चालबाजियों के बीच उन्हीं के जाल में फंस चुका है और ऐसा फंसा कि एक गलत कदम पाकिस्तान के विनाश का कारण बन सकता है। इस समूह से पाकिस्तान इतना ज़्यादा डरता है कि आज से 11 साल पहले रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर ने भी उसके साथ जंग लड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज वक्त के पहिए ने पाकिस्तान को दोबारा उसी तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अगर उसने कदम पीछे खींचे तो बर्बादी उसका इंतजार कर रही है और अगर उसने कदम आगे बढ़ाए तो फिर अरब के रेगिस्तान से लेकर कराची के तट तक जो महाजंग होगी वो कई पीढ़ियों तक चलेगी। सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा, कौन है पाकिस्तान का वो अगला सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जिसके साथ उसका वो युद्ध शुरू होने जा रहा है जिससे आज तक पाकिस्तान बचता आया है। आज हम इस वीडियो में वो पूरा खेल बताएंगे और बेनकाब करेंगे पाकिस्तान के अंत की वो शुरुआत जिसकी मुख्य वजह बनी है पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी। और सबसे बड़ा सवाल, सऊदी का वो 30 दिनों का सीक्रेट लेटर क्या है जिसने पाकिस्तानी सेना और हुक्मरानों का कलेजा मुंह को ला दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज वो खौफनाक सच सामने आएगा जिसने इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक की जमीन हिला दी है। इस समूह का नाम है हूती और इस पूरे महाविस्फोटक विवाद की शुरुआत होती है उस खौफनाक मंजर से जब हूती ने सीधे सऊदी अरब के ऑयल शिप को निशाना बना दिया। आसमान से बरसती मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स के बीच सऊदी अरब को उम्मीद थी कि उसका सदाबहार इस्लामी भाई पाकिस्तान अपनी फौज लेकर उसकी ढाल बनने आएगा। आखिर पिछले साल दोनों देशों के बीच जो नया और कड़ा रक्षा समझौता हुआ था उसकी पहली शर्त यही थी, लेकिन हूती यही नहीं रुके। अब उन्होंने सऊदी की समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब हूती के प्रभाव वाले लाल सागर से सऊदी का कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता है। सवाल यही है कि जब हूती सऊदी अरब की बैंड बजा रहे हैं तब इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा का एक खोखला कागज टाइप कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा की तरह सिर्फ जबानी जमा खर्च में बिजी है। ईरान के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि हूती को रोको नहीं तो हम भी इस युद्ध में फंसकर तबाह हो जाएंगे। जबकि सऊदी अरब को उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो ब्रिगेड सऊदी में तैनात है और पाकिस्तान की एयरफोर्स कुछ न कुछ कड़ा एक्शन लेगी। लेकिन पाकिस्तान ने संदेश भेजा है कि हम किसी क्षेत्रीय जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और यहीं से शुरू होता है असली खेल। आंकड़े गवाह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की भारी भरकम रकम सिर्फ इसलिए जमा करा रखी है ताकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर से बाहर न गिरे। लेकिन जब सऊदी को बदले में अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के बूट्स और बंदूकें चाहिए तो पाकिस्तान सिर्फ खोखले बयानों का लॉलीपॉप थमा रहा है। प्रिंस सलमान समझ गए हैं कि पाकिस्तान सिर्फ पैसे ऐंठने वाला मतलब का दोस्त है। लेकिन असली तमाचा तो तब लगा जब अंतरराष्ट्रीय समुद्र में बारूद की गंध फैली। जमीन पर धोखा खाने के बाद सऊदी अरब को उम्मीद थी कि समुद्र में तो पाकिस्तान अपनी नौसैनिक ताकत दिखाएगा। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब की ऐसी खतरनाक समुद्री नाकेबंदी की है कि सऊदी का अरबों डॉलर का वैश्विक व्यापार ठप होने की कगार पर पहुंच चुका है। इसी रूट से सऊदी अरब का तेल दुनिया भर में जाता है और उसका सारा सामान आता है। सऊदी ने पाकिस्तान से कहा कि वो अपनी नौसेना को इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा में उतारे और हूतियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स का हिस्सा बने। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान ने वो किया जिसमें उसे महारत हासिल है, यानी कि सिर्फ टीवी पर बैठकर बकलोली। पाकिस्तानी सैन्य जनरल और हुक्मरान टीवी चैनलों पर बड़ी बड़ी बातें तो करते रहे, लेकिन जब समुद्र में उतरकर हूतियों को आंख दिखाने की बात आई तो उनके पैर कांपने लगे। पर क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इस खौफ की असली वजह क्या है? पाकिस्तान को डर है कि अगर उसने लाल सागर में हूतियों के खिलाफ एक भी मिसाइल दागी तो पड़ोस में बैठा ईरान पाकिस्तान के भीतर बलोच फ्रंट खोल देगा और पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से दहला देगा। अपनी चमड़ी बचाने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी के जहाजों को आज मरने के लिए छोड़ दिया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये सब कुछ लाइव देख रहे हैं
सऊदी के इंटेलिजेंस चीफ ने प्रिंस को रिपोर्ट सौंपी कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ अपनी आवाम पर रोब झाड़ने और सियासत करने के लिए है। सऊदी की रक्षा करने के लिए इसके पास न तो नियत है और न ही कलेजा। इस कहानी का जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो आज की नाराजगी नहीं है, बल्कि वो पुराना धोखा है जिसे सऊदी अरब का शाही घराना अपने सीने में दबाए बैठा है। इतिहास के पन्नों को पलटिए और याद कीजिए साल 2015। यह वही साल था जब यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की सीमा पर हमला करके उसकी नाक में दम कर रखा था। तब सऊदी के किंग ने सीधे पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को फोन घुमाया था और फौज की मदद मांगी थी। लेकिन तब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान की संसद ने बाकायदा एक संयुक्त प्रस्ताव पास करके सऊदी अरब की पीठ में ऐसा छुरा घोंपा कि दुनिया देखती रह गई। पाकिस्तान ने 2015 के यमन युद्ध में सऊदी अरब का साथ देने से साफ इनकार कर दिया और खुद को न्यूट्रल घोषित कर दिया। सऊदी अरब उस गद्दारी और धोखे को आज तक नहीं भूला है। आज जब दोबारा वही हालात बने हैं, हूतियों ने सऊदी को चारों तरफ से घेरा है, तो प्रिंस सलमान पाकिस्तान के किसी भी नए बहाने या डिप्लोमेटिक बकलोली को सुनने के मूड में नहीं है। उनका सीधा हिसाब है, पुराना हिसाब भी आज ही चुकता होगा। और इसी मोड़ पर प्रिंस सलमान के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। रियाद के शाही महल से जो खुफिया खबर लीक होकर बाहर आई है वो पाकिस्तान के वजूद को हिला देने वाली है। प्रिंस सलमान ने पाकिस्तानी लीडरशिप और जनरल असीम मुनीर को एक सीक्रेट अल्टीमेटम भेजा है, जिसे आप सीधे शब्दों में डिफेंस पैक्ट का डेथ वारंट कह सकते हैं। इस अल्टीमेटम में 2 टूक शब्दों में लिखा है, अगर पाकिस्तान ने अगले 30 दिनों के भीतर पिछले साल हुए रक्षा समझौते के तहत अपनी सैन्य प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया, अपनी फौज, टैंक और फाइटर जेट्स को सऊदी की सुरक्षा में फ्रंट लाइन पर तैनात नहीं किया, तो सऊदी अरब इस डिफेंस पैक्ट को रद्दी का टुकड़ा बनाकर इससे एक तरफा बाहर निकल जाएगा। ये कोई मामूली धमकी नहीं है, ये पाकिस्तान की बर्बादी का वो ट्रिगर है जिसे अगर रियाद ने दबा दिया तो पाकिस्तान इतिहास के सबसे काले आर्थिक और रणनीतिक अंधकार में डूब जाएगा। प्रिंस सलमान ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान के फ्री के नखरे और खोखले इस्लामी भाईचारे के नारे और नहीं झेलेगा। सऊदी को अब कागजी वादे नहीं बल्कि यमन के बॉर्डर और लाल सागर में पाकिस्तानी बूट्स की धमक चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के सामने ऐसी स्थिति है कि वो न तो निगल पा रहा है और न उगल पा रहा है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान इस अल्टीमेटम से डर जाता है, वो अपनी फौज उठाता है और सऊदी अरब के कहने पर यमन में हूतियों पर हमला कर देता है, तो क्या होगा? क्या पाकिस्तानी फौज हूतियों को घुटनों पर ला पाएगी? जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह पाकिस्तान के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, सीधे सूली पर चढ़ने जैसा होगा। यमन के हूती विद्रोही कोई लाठी डंडा लेकर लड़ने वाले कबीलाई लड़ाके नहीं हैं। उनके पास ईरान की दी हुई वो घातक ड्रोन और क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो सऊदी अरब के अरबों डॉलर के अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी कई बार भेद चुकी है। अगर पाकिस्तान ने हूतियों पर हमला किया तो हूती विद्रोही पाकिस्तान के भीतर वो तबाही मचाएंगे जिसकी कल्पना भी रावलपिंडी ने नहीं की होगी। हूतियों के सुसाइड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे यमन से उड़कर पाकिस्तान के कराची पोर्ट, उसके सबसे बड़े कमर्शियल हब, ऑयल रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर और गवादर में बन रहे चीनी प्रोजेक्ट्स को खंडर में तब्दील कर देंगे। सबसे भयानक बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए हूतियों का परम शत्रु बन जाएगा। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, यह वो समूह है जो अपनी दुश्मनी पीढ़ियों तक निभाता है। भविष्य में जब भी कोई पाकिस्तानी कार्गो शिप या तेल का टैंकर लाल सागर, अरब सागर या ओमान की खाड़ी से गुजरेगा, हूती उसे वहीं समुद्र की गहराइयों में दफन कर देंगे। पाकिस्तान का पूरा समुद्री व्यापार हमेशा के लिए ठप हो जाएगा और पाकिस्तान एक ऐसे अंतहीन बारूदी दलदल में धंस जाएगा जहां से वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। आइए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो पाकिस्तानी सेना के जनरलों को रात में सोने नहीं दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान हूतियों के डर से सऊदी का साथ नहीं देता और प्रिंस सलमान इस डिफेंस पैक्ट को खत्म करके अपनी तिजोरी का दरवाजा पाकिस्तान के लिए बंद कर देते हैं तो जो आर्थिक कयामत आएगी, जरा उसके आंकड़े सुनिए। पहला, सऊदी अरब ने जो 4 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक में सिर्फ साख बचाने के लिए रख छोड़े हैं, रियाद उसे 24 घंटे के भीतर वापस मांग लेगा।
अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तुरंत माइनस में चला जाएगा और देश आधिकारिक रूप से डिफॉल्ट यानी दिवालिया घोषित हो जाएगा। दूसरा, सऊदी अरब में पाकिस्तान के 25 लाख से ज़्यादा मजदूर और प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जो हर साल $6.5 अरब से ज़्यादा का रेमिटेंस यानी विदेशी मुद्रा पाकिस्तान भेजते हैं। सऊदी सरकार इन सभी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर देगी और उनके वीज़ा पर सीधे कैंची चला देगी। तीसरा, सऊदी के विजन 2030 के तहत पाकिस्तान में जो 10 से 20 अरब डॉलर की रिफाइनरी और निवेश का वादा किया गया था, उस पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग जाएगा। यानी सऊदी का ये अल्टीमेटम सिर्फ एक मिलिट्री समझौते का अंत नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की अर्थी उठाने का मुकम्मल और पुख्ता इंतजाम है। यही है पाकिस्तान की वो धूर्त मुल्ला पॉलिसी का अंजाम जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब से इस्लाम और भाईचारे के नाम पर डॉलर ऐंठता आया है और पर्दे के पीछे ईरान और उसके समर्थक गुटों को खुश करने के लिए न्यूट्रल होने का ढोंग करता रहा है। लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। प्रिंस सलमान का दिया हुआ 30 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टिक टिक करती घड़ी की हर सुई पाकिस्तान के हुक्मरानों के दिल की धड़कन बढ़ा रही है। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 2 ही आत्मघाती रास्ते बचे हैं। या तो वो अपनी फौज को सऊदी की ढाल बनने के लिए यमन और लाल सागर के बारूदी रेगिस्तान में झोंक दे और हूतियों समेत ईरान से पीढ़ियों की दुश्मनी मोल ले, या फिर अपनी कायरता और बकलोली को जारी रखकर सऊदी के गुस्से का शिकार बने और आर्थिक रूप से पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर घुटने टेक दे। इतिहास गवाह है कि जिसने भी सऊदी किंगडम को हल्के में लेकर गद्दारी की, उसका असर अच्छा नहीं हुआ। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी इस सबसे बड़ी फांस से खुद को निकाल पाता है, या फिर यह रक्षा समझौता पाकिस्तान के वजूद का आखिरी कफन साबित होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।